वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दुल ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं, जैसे आप सब ने सुना भी होगा और टीवी पर न्यूज़ भी चली होगी कि इंग्लैंड में यूके में जो है वो एक न्यू किस्म का एक कोविड जो है वो मतलब कि ईजाद हो गया या फिर ऐसा फैलने लग गया है कि वो ख़तरनाक, मतलब कि जो एक तो कोविड-19 था जो रिसेंटली पूरी दुनिया में ही फैला हुआ था, तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात उसने पैदा की। और अब ये एक नया वायरस जो है वो यूके में आ गया है, तो पूरी दुनिया ने ये फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं। तो इंडिया ने भी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की हैं यूके के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। एक समय था आज से कई सदियों पहले जब यूके को लोग बुलाते थे द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स, मगर अब यूके को मिला है एक नया टाइटल। पूरी दुनिया आज के समय यूके से दूर भाग रही है। जो भी फ्लाइट्स हैं यूके की तरफ, इनको कैंसिल किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि यूके से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ना हो, क्योंकि यूके में मिला है कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन जो बहुत ही तेजी से फैलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी को देखते हुए यूके को मिला है अब एक नया टाइटल, द सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि यूके के प्रधानमंत्री ने ही खुद कहा है कि जो ये नया वायरस स्ट्रेन है ये 70% मोर ट्रांसमिसेबल है देन द नॉर्मल कोविड-19 स्ट्रेन। मतलब कि नॉर्मल कोविड-19 स्ट्रेन से ज्यादा जल्दी ये फैलेगा। ये बात आपने हो सकता है कि काफी जगह सुनी हो आर्टिकल्स में, मगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, क्या ये ज्यादा डेडलियर भी है? क्या ये ह्यूमन बॉडी को और नुकसान भी पहुंचाएगा कंपेयर टू नॉर्मल कोविड-19 स्ट्रेन? तो इस चीज को लेकर रिसेंटली यूएसए के जो सर्जन जनरल हैं विवेक मूर्ति, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमारे हिसाब से, यूएसए के हिसाब से, यूके का जो कोविड-19 स्ट्रेन है ये डेडलियर नहीं है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी को ये जरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये यूएस की स्टेटमेंट है, मगर फिर भी यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ मिनिस्टर ओपनली कह चुके हैं कि ये नया वेरिएंट कम से कम हमारे देश में आउट ऑफ कंट्रोल है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ दिनों में कोविड-19 के केसेस ना सिर्फ यूके में, दुनिया भर में तेजी से बढ़ेंगे। और यूके का जो नया कोविड-19 स्ट्रेन है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये आपके सामने है, VUI 2020-12/01, या फिर आप कह सकते हैं लीनिएज B117। नाउ यूके को आप अगर देखें तो अपने आप में एक काफी बड़ा देश है। इसकी आबादी है 6 करोड़ 70 लाख के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूके है एक वेल कनेक्टेड कंट्री। दुनिया भर के लोग हैं जिनके रिलेटिव्स, दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स वो रहते हैं यूके में। तो रेगुलरली यूके से यूरोप, एशिया, दुनिया भर में ट्रैवल होता है। तो पैनिक इस बात का है कि यूके में अगर ये नया स्ट्रेन फैल गया तो बहुत ही आसानी से फैल सकता है पूरी दुनिया भर में। और इसी बात को रोकने के लिए, कुछ हद तक इस नए स्ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रीज ने लिए हैं इमरजेंसी मेजर्स। जैसे ही ये बात यूके के प्राइम मिनिस्टर ने सामने करी, अब अजीब बात यह भी है बाय द वे, इस नए स्ट्रेन के बारे में यूके को बता रहा सितंबर 2020 से, मगर इन्होंने कंफर्म किया है इस स्ट्रेन को दिसंबर 2020 के अंत में। तो ये भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर हम चाइना को ब्लेम करते हैं कि दुनिया को वो पहले बता सकते थे इस वायरस के बारे में, तो यूके को भी ब्लेम करना चाहिए। ये पहले इन्फॉर्म कर सकते थे पूरी दुनिया को। मगर फिर भी अभी के लिए अगर हम देखें तो कनाडा, जर्मनी, इजराइल, जो भी दुनिया के बड़े देश हैं, इन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है टू यूके। कुछ कंट्रीज ने 2 दिन के लिए, कुछ कंट्रीज ने 1 हफ्ते के लिए, मगर हर कंट्री अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि यूके से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रोका जाए। इंडिया को भी आप अगर देखें तो हमने सारी फ्लाइट्स यूके से सस्पेंड कर दी है टिल 31 दिसंबर। और ये अभी के लिए निर्णय है और ये निर्णय लिया गया है फॉर द टाइम बीइंग। हो सकता है कि इन द फ्यूचर जो ये बैन है ये एक्सटेंड भी करें अगर म्यूटेटेड वेरिएंट तेजी से फैलता रहा। ना अभी के लिए अगर हम देखें कोविड-19 केसेस को दुनिया भर में, तो टोटल नंबर 7 करोड़ 72 लाख से ऊपर जा चुका है। इतने केसेस दुनिया भर में हैं। इस नंबर में से 17 लाख, एक बार सोच कर देखिए, इट इज अ ह्यूज नंबर। 17 लाख लोग मर चुके हैं। वेराज रिसेंटली चाइना ने कुछ फोटोज रिलीज करी है और वुहान, यहाँ पर कह रहे हैं वुहान जो एपिसेंटर था इस पेंडेमिक का, यहाँ पे काफी हद तक नॉर्मल हो चुका है सब कुछ और लोग पार्टी कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन वेयरिंग मास्क। और अजीब बात है, इट्स रियली स्ट्रेंज कि दुनिया अभी इतना स्ट्रगल कर रही है और
चाइना इज बैक टू नॉर्मल, वेरी स्ट्रेंज इंडीड। मगर आप केसेस के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर कंफर्म केसेस हो गए हैं। मौत की अगर हम बात करें तो 1,45,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं इन इंडिया। यूके को आप अगर देखोगे तो आबादी के हिसाब से केसेस अभी भी काफी हद तक लिमिटेड है। 70 लाख के आसपास की आबादी है और टोटल केसेस यूके में अभी के लिए हैं 20 लाख। मगर यह भी कहा जाता है कि यूके में हो रही है मास अंडर रिपोर्टिंग, वहां पर उतने टेस्ट हुए नहीं हैं जितने होने चाहिए। और अब जो ये नया स्ट्रेन मिला है इसके बाद इनको कई लोगों को फिर से टेस्ट करना होगा कि क्या इनको ये कोविड-19 वायरस का नया स्ट्रेन हुआ है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि इन द नियर फ्यूचर यूके आपको टॉप 5 या फिर इवन हु नोस टॉप 3 में भी दिखे। अगर हम बस 2 दिन पहले देखें तो जो ये डेटा था ऐसा था, टर्की एक्चुअली यूके से ऊपर था। यूके ने ओवरटेक किया है टर्की को विद द न्यू कोविड-19 वायरस स्ट्रेन। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के समय यही है कि कोविड-19, बाय द वे कोविड-19 वैसे बीमारी है, सही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ये होगी कि SARS-CoV-2 का जो अब म्यूटेटेड वर्जन है, जो नया स्ट्रेन है, क्या हमने इसको फैलने से रोक दिया है? क्या हमने सही टाइम पर यूके से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रोक दिया है? और क्या आज के समय ये स्ट्रेन ऑलरेडी फैल चुका है टू यूएस, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस एंड अदर मेजर कंट्रीज? ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है और इससे काफी हद तक फैलता है पैनिक, डर कि क्या दुनिया भर में फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिन पहले बिल गेट्स ने यह कहा था कि आने वाले 3 से लेकर 4 महीने सबसे बदतर होंगे इस पूरे पैंडेमिक के। अब अजीब बात है कि उनको यह सब कैसे पता लग गया पहले से ही, या मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कोइंसिडेंस ही होगा कि जैसे इन्होंने यहाँ पर ये बोला और फिर ये जो नया स्ट्रेन है अब ये काफी हद तक फैल चुका है। और इसकी डर की वजह से, अब ये भी डर है यहाँ पे कि फिर से लॉकडाउन आएगा, तो इसकी डर की वजह से दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स हैं ये क्रैश होना स्टार्ट कर चुकी हैं। इंडियन मार्केट्स को आप अगर देखो तो सेंसेक्स 3% क्रैश हुआ, निफ्टी क्रैश हुई ऑलमोस्ट 3.14%। और ये तो इंडियन मार्केट है। यूरोपियन मार्केट को आप अगर देखो तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 3% का क्रैश देखने को मिल रहा है। और अगर इन द फ्यूचर ये न्यूज आ जाती है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये फैल चुका है और ये कुछ हद तक ज्यादा डेडली भी है कंपेयर टू द नॉर्मल SARS-CoV-2 वेरिएंट, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे और ज्यादा पैनिक फैलेगा। आप कह सकते हैं डर का जो माहौल है ये और ज्यादा यहाँ पर फैलेगा। और लोग पैनिक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉपर नंबर सामने आई नहीं है। हमें यह नहीं पता कि ये वायरस कितनी तेजी से फैलेगा। 70% ट्रांसमिशन ज्यादा है, ये काफी एक वेग स्टेटमेंट है। हमें यह नहीं पता कि यहाँ पे R0 रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये जो यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी देख रहे हो ये है R0। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमको बताती है कि एक वायरस कितना इन्फेक्शियस है, कितना कंटेजियस है, एक आदमी कितने लोगों को ये वायरस फैलाएगा। अगर मान लो एक वायरस है उसे हम डिनोट करते हैं SR10, तो मतलब कि वो अकेला आदमी 10 लोगों को ये वायरस फैला सकता है। इट इज हाईली कंटेजियस। तो यूके में अभी के लिए जो R नंबर रेंज है ये थी अराउंड 1.2 के आसपास। मगर ये कुछ अभी साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इससे जो ये रिप्रोडक्शन नंबर है, मतलब कि जो ये R नंबर है ये 0.5 से लेकर 0.4% बढ़ सकता है। तो मतलब कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर एक आदमी 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है विद कोविड-19 इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत ही तेजी से एक ह्यूज एक्सप्लोजन होगा यूके में ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। ना एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आएगा, यूके तो एक काफी हद तक माना जाता है कि क्लीन कंट्री है, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, सिर्फ इसी देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन क्यों पाया गया? अगर कोविड-19 के वायरस ने म्यूटेट करना भी था तो यूके में क्यों ये म्यूटेट किया? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, हमें कंफर्म्ड है नहीं कि नया म्यूटेशन शुरू हुआ है फ्रॉम यूके। हमें अभी के लिए बस ये पता है कि यूके में ये स्ट्रेन पाया गया है और इसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटेन करें। हो सकता है कि जो ये नया स्ट्रेन है इसको ढूंढने में टाइम लग गया हो, इसकी शुरुआत हुई हो यूरोप से, इटली से, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। अभी के लिए हमारे पास लिटरली बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्ट्रेन। और यूके में एक्चुअली इसको हम आइडेंटिफाई इसलिए कर पाए हैं क्योंकि जीनोमिक सर्विलेंस यूके में बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है और कंटिन्यूअसली जो भी ये टेस्ट करते हैं अपने कोविड-19 पेशेंट्स के, वहां पे जो भी स्ट्रेन इनको मिलता है कोविड-19 का, इसको ये स्टडी करते हैं और एक प्रॉपर इनके पास सैंपल का कलेक्शन है और ये काफी बार जो डेटा अपना शेयर भी करते हैं विद फ्रेंडली कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इवन यूरोपियन कंट्रीज। तो वहां पर जो बातचीत हुई है ये पता लगा वहां पर कि ये तो एक नया स्ट्रेन पाया गया है यूके में, जिसमें माइक्रो लेवल पर डिफरेंस ये है कि कोविड-19 के जो ऊपर स्पाइक्स होते हैं ना, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो स्पाइक्स है, यहाँ पर स्पाइक्स काफी हद तक डिफरेंट हैं फ्रॉम नॉर्मल वेरिएंट। अब एक और क्वेश्चन आपका ये भी आएगा, क्या पहली बार यहाँ पर SARS-CoV-2 ने म्यूटेट किया है? क्या इससे पहले ये म्यूटेट कर चुका है? तो देखो, म्यूटेट करना मतलब कि चेंजेस आना, ये काफी हद तक नॉर्मल है। म्यूटेशन एवोल्यूशन का ये एक प्रोसेस है और वायरस बहुत बार म्यूटेट करते हैं, इसके रीजंस होते हैं बहुत सारे।
काफी बार वायरसेस जब खुद की रेप्लिकेशन करते हैं, वायरस आपको पता होगा अपने नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर बार जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% परफेक्शन के साथ नहीं करते। कभी कभी रेप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिक्कत आती है, और जो रेप्लिकेंट वायरस है यहाँ पर ये कुछ हद तक डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन के दौरान एक एरर हुआ हो, ये नेचुरली काफी बार होता है। ये भी हो सकता है कि जो एंटीवायरल प्रोटीन्स है विद इन पीपल, ये देखते हुए वायरस ने खुद ही चेंजेस कर लिए हो। तो इसके बारे में अगेन हमें प्रॉपरली पता नहीं है कि ये म्यूटेशन क्यों हुई है, मगर कोविड-19 के ऑलरेडी हजारों स्ट्रेन मौजूद हैं, ठीक है, ये भी समझ लो। ऐसा नहीं था कि एक कोविड-19 का स्ट्रेन था अब वो बदल चुका है। कोविड-19 के ऑलरेडी हजारों स्ट्रेन्स थे, मगर वो काफ़ी हद तक सेम थे, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, बहुत ही माइन्यूट लेवल का डिफरेंस था जो जीनोम साइंटिस्ट हैं वही स्टडी कर सकते हैं। मगर जो नया स्ट्रेन पाया गया यूके में, इसमें डिस्टिंक्टिव डिफरेंस है, जो इसके स्पाइक्स हैं प्रोटीन के इसके ऊपर, ये काफी हद तक यूनिक हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि अब ये डोमिनेट कर रहा है बाकी वायरसेस को, लिटरली ये डोमिनेट कर रहा है, और आप कह सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है ऑफ कोविड-19। और ये अपने आप में एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, इसमें कोई और अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो भी इस पर ले आऊंगा। और जाने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आरपीएससी, तो इस वीडियो में जैसा हमने जाना कि यूके में जो है कि एक नया किस्म का वायरस आ गया है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इंडिया ने भी फ़्लाइट्स जो हैं वो अपनी बंद की हैं यूके के लिए। ये बहुत अच्छा स्टेप इंडिया का, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इर्द गिर्द की जो भी कंट्रीज़ हैं, इनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, और यूके की देखें 7 करोड़ शायद बता रहे थे, तो इतनी कम है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और हमारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर ये वायरस हमारी कंट्री में खुदा ना खास्ता अगर आ जाता है तो हमें इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम ये कोविड जो है इसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अगर ये वाला वायरस आ जाता है तो कितना नुकसान हो जाएगा, कितनी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाएंगी। और दुआ कीजिए कि हम इस वायरस से बचें और अल्लाह पाक ये जो है मुश्किलात जो हैं इनको ख़त्म करें, और ये कोरोना वायरस इसको ख़त्म करें, दुनिया को फिर उसी रास्ते, मतलब कि जो ट्रेन ट्रैप पे चल रहे थे वो उसी पे लेके आएँ। और दुआ है, आप भी दुआ कीजिए और अपनी दुआओं में सबके लिए दुआ किया करें, ताकि सारी कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए किया करें। और आपस में जो रंजिशें हैं उसको ख़त्म कीजिए और मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत बांटें, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, इस 4 दिन आए, जिए और चले गए, इसके अलावा दोबारा ज़िंदगी तो नहीं मिलनी। तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए और दुआ में याद रखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो इंडिया ने स्टेप लिया अभी जल्दी, जो इतना मतलब कि जल्दी स्टेप ले लिया है, वो इंडिया के हक़ में है, मैं भी कहता हूँ वो हक़ में। और जो मतलब कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप अगर किसी बाज़ार में या फिर कोई भीड़ वाली जगह में निकलते हैं बाहर, तो खूब मास्क यूज़ किया करें, इससे अपनी भी हिफाजत होती है और दूसरों की भी। और जब हम बाहर जाएंगे, घर में आएंगे, हमारी फैमिली है, बच्चे होंगे छोटे छोटे घर में, उनको भी खुदा ना खास्ता ये वायरस लग सकता है, तो ये हमारे लिए मुश्किलात ही खड़ी हो सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा एहतियात कर लें, तो मास्क लगा के भीड़ वाली जगह पे जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपनी फैमिली का ख्याल रखें।